नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MV एक्सप्लोरर जहाज़ के बारे में। दोस्तों, टाइटैनिक के बाद लोगों को किसी और शिप पर यकीन था तो वो थी MV एक्सप्लोरर, और ये टाइटैनिक से भी ज़्यादा मजबूत थी और इसे स्पेशली बर्फ़ पर चलने के लिए ही बनाया गया था। और ये शिप ऐसी टेक्नोलॉजी से भरपूर थी कि इसने कई शिप को उस वीरान समंदर से रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड बनाया था। यह एक क्रू शिप थी जो कि अंटार्कटिका तक पहुंचने की ताकत रखती थी, लेकिन 23 नवंबर 2007 वाली रात में इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था कि उस खौफनाक समुद्र ने कैप्टन का कोई एक्सपीरियंस काम ना आ सका, और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि लोगों की जिंदगी बस कुछ पल की मेहमान हो, क्योंकि जहाज के निचले फ्लोर में पानी भरना चालू हो गया था और जहाज की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। उस रात बर्फीली हवाओं की वजह से बाहर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था। दोस्तों, यह बात है 1960 की, जब समुद्र के रास्ते जाना नामुमकिन समझा जाता था। और ऐसा क्यों ना हो, अंटार्कटिका पर सबसे ज़्यादा बर्फ मौजूद है, जो कि वहाँ के समुद्र के ऊपर मोटी चादर की तरह बिछी हुई है। वहाँ किसी भी नॉर्मल जहाज़ का जाना जान को दांव पर लगाने से कम नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं जो कि किसी भी जहाज़ को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लार्स एरिक लिंडब्लेड ने एक ऐसी शिप बनाने का फैसला किया जो कि अंटार्कटिका की बर्फ पर चल सके और उन लोगों को अंटार्कटिका तक ले जा सके जो लोग अंटार्कटिका में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। एरिक ने दिन रात एक करके इस स्पेशल शिप का स्ट्रक्चर तैयार किया, जो कि बहुत मजबूत था। इसकी लंबाई 240 फीट एंड वजन 2300 टन से भी ज़्यादा था। इस शिप को लिंडब्लेड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया, और इस शिप का कंपैरिजन RMS टाइटैनिक या RMS ओलंपिक से किया जाए तो ये शिप साइज में भले ही इनसे छोटी थी, पर मजबूत इनसे कहीं ज़्यादा थी। और इस शिप का हल डबल लेयर से बनाया गया था, जो कि इसकी मजबूती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। और किसी भी शिप को बर्फ में चलना हो तो उसके हल के आगे आइस ब्रेकर को लगाना होता है, तभी वो शिप आइस पर चल पाती है। लेकिन इस शिप को आइस पर चलने के लिए किसी आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके हल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि बर्फ अपने आप टूटती जाती थी। यह शिप अंदर से काफ़ी लग्जरी और शानदार थी। इसमें 104 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स आसानी से बैठ सकते थे। यह शिप समुद्र में 23 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इस शिप के ओनर बदलते गए, और 2004 में इस शिप को टोरंटो बेस्ड ट्रैवल कंपनी कैप एडवेंचर ने खरीदा था, जिन्होंने इसका नाम MV एक्सप्लोरर रख दिया। और ये शिप काफ़ी फेमस हुई, जिस पे बैठ के लोग अंटार्कटिका जाने की ख्वाहिश रखते थे। अब तक यह शिप अपने काफ़ी सक्सेसफुल सफ़र कर चुकी थी और अंटार्कटिका की सैर करा चुकी थी। यह बात है 23 नवंबर 2007 की, जब ये शिप नए सफ़र के लिए फिर से निकलने वाली थी। लोगों में बहुत एक्साइटमेंट थी और ये सफ़र 19 डेज का होने वाला था। डिसाइड ये हुआ था कि शिप USA से चलेगी और फॉकलैंड आइलैंड से होकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड और उसके बाद अंटार्कटिका पहुंचेगी। इस बार भी इस पर 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स इस लुभावने सफ़र के लिए तैयार थे, और वे लोग अंटार्कटिका की ओर रवाना होते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला था। शिप लगातार उस बर्फीले पानी में चली जा रही थी। इस शिप के कैप्टन का नाम बेंट वाइमन था, जिनकी एज 49 ईयर्स थी। यह एक एक्सपीरियंस कैप्टन थे जिनको आइस पर शिप चलाने का कई साल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए सभी अपने आप को सेफ फील कर रहे थे। लेकिन कैप्टन को भले ही कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, अंटार्कटिका की बदलती कंडीशन इतनी खौफनाक हो जाती है कि किसी का भी दिल दहला दे। अभी तक 10 दिन बीत चुके थे और शिप अपने रूट पर आगे बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन कैप्टन ने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर एक सरप्राइजिंग फैसला किया कि वो मेन रूट से नहीं, एक नए रूट से शिप को अपनी मंजिल तक ले जाएंगे, ताकि वो ज़्यादा आइस वाले एरिया को अवॉइड कर सकेंगे। अब 22 नवंबर की शाम को सूरज डूब रहा था और सारे पैसेंजर अपने अपने कैबिन में सोने जा रहे थे, और इसी बीच MV एक्सप्लोरर एक ऐसे एरिया में एंटर हुई
जहां काफी ज्यादा आइस मौजूद थी और अब चारों तरफ अंधेरा हो गया था। लेकिन उस सुनसान समंदर में यह शिप अभी भी आगे बढ़ रही थी और रात होने की वजह से कैप्टन ने शिप की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कर दी थी और शिप धीरे धीरे पतली आइस के लेयर से निकलकर मोटी आइस की लेयर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कैप्टन इस बात का अंदाजा ना लगा सके क्योंकि यह रात का टाइम था और आगे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और इसी बीच शिप एक आइसबर्ग से टकरा गई और वहीं पर रुक गई। लेकिन अभी भी कैप्टन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कैप्टन को लगा कि शिप सिर्फ एक आइसबर्ग से टकरा कर रुक गई और इसीलिए कैप्टन ने शिप को स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ा ली और अब एमवी एक्सप्लोरर बर्फ को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। यह रात का टाइम था और सारे पैसेंजर सो रहे थे। लेकिन ये बात ना ही पैसेंजर को मालूम थी और ना ही कैप्टन को कि शिप आइसबर्ग को टकराने की वजह से शिप के हल में एक बड़ा डेंट पड़ चुका है। पानी धीरे धीरे शिप के निचले हिस्से में भरना शुरू हो गया था और पानी हर जगह से अंदर आ रहा था। जब पानी पैसेंजर के कैबिन तक जा पहुंचा तब सारे लोग उठ गए और शिप के निचले फ्लोर में अफरा तफरी मच गई। और अब जब बात कैप्टन तक पहुंची तब कैप्टन ने शिप को खाली करने का ऑर्डर दे दिया और क्रू मेंबर्स को डैमेज के बारे में पता लगाने को कहा। लेकिन पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और पानी तेजी से ऊपर के फ्लोर तक आ रहा था। ऐसे सिचुएशन में सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और अब कैप्टन भी समझ गया था कि मामला हाथ से निकल चुका है। कैप्टन ने लाइफ बोट को पानी में उतारने का आदेश दे दिया क्योंकि शिप भले ही अब तक चल रही थी लेकिन एक तरफ झुक गई थी और क्रू मेंबर्स पैसेंजर को बचाने में लग गए थे। शिप अभी भी अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर थी और भले ही ये लोग लाइफ बोट में उतर चुके थे लेकिन चारों तरफ बर्फ होने की वजह से पानी बहुत ठंडा था और बर्फीली हवाएं चल रही थी। हालांकि कैप्टन अभी भी शिप पर मौजूद थे और इमरजेंसी सिग्नल को भेज रहे थे जो कि टूअर शिप ने रिसीव किया था। लेकिन ये शिप काफ़ी दूर थी और इनका यहाँ इतनी जल्दी पहुँचना मुश्किल था। और इधर एमवी एक्सप्लोरर डूबती ही जा रही थी। शिप के इंजन बंद हो चुके थे जो कि अब इस वीरान समुद्र में अकेली खड़ी थी और शिप में तेजी से पानी भर रहा था। ऐसी सिचुएशन में कैप्टन समेत सारे क्रू मेंबर्स भी शिप से उतरकर लाइफ बोट में सवार हो गए। अब ये सब लोग लाइफ बोट में सवार होकर उस रात में किसी की मदद का इंतजार कर रहे थे और वह बर्फीली हवाएं इनका इंतजार और मुश्किल कर रही थी। 4 घंटे तक ये लोग इंतजार करते रहे और इसके बाद इनकी मदद के लिए एक शिप पहुंच गई जिसका नाम नॉर्थ शिप था, जिसको कैप्टन ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे। इस तरह सभी लोगों को तो बचा लिया गया लेकिन एमवी एक्सप्लोरर की किस्मत में तो डूबना ही लिखा था। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।